श्री गुरु महाराज जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। जब श्री गुरु महाराज जी अमेरिका में आए तो एयरपोर्ट के ऊपर बहुत सारे महात्मा थे और थोड़ी बहुत संगत भी थी, और मुझे भी वहां श्री गुरु महाराज से मिलने का अवसर मिला। तो मैं महात्मा जी से, मेरे हाथ में फ्लावर भी नहीं था, तो मैंने महात्मा जी से फ्लावर एक लिया, और जैसे ही श्री गुरु महाराज जी एयरपोर्ट से बाहर आए तो मैंने उनको फ्लावर दिया, उनके चरणों को स्पर्श किया और उन्होंने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। फिर उनके साथ ही मैं इतने दिन वहां पे रहा उनकी सेवा में। तो ऐसे लगता था जैसे कि भगवान श्री रामचंद्र जी धरती पे आ गए, और इतनी खुशियां, इतनी खुशियां, इतनी रौनकें, इतनी लीला उनकी थी। उठते बैठते उनके बहुत दर्शन होते थे। तो उनके आगे बहुत बेनती की कि श्री गुरु महाराज जी आप चलो और चल के घर का मुहूर्त करो। बड़ी मुश्किल के साथ श्री गुरु महाराज जी ने 10-15 मिनट के लिए हाँ की, क्योंकि जो घर था आश्रम से 2 घंटे दूर था ड्राइविंग में, तो बहुत मुश्किल था। अब उस वक्त हाँ की कि जब उनका शाम को सबको उन्होंने दर्शन देने हैं और सुबह 8 बजे एयरपोर्ट पे जाना है। सब पब्लिक में तो फैल गया कि श्री गुरु महाराज जी प्रवेश के घर जा रहे हैं, पर सबने सोचा कि अब तो शाम को 5 बजे दर्शन खुले हैं, तो 6 बजे तक तो दर्शन खुलेंगे, तो कैसे जाएंगे। वो सुबह 8 बजे 7:30 बजे तो इन्होंने एयरपोर्ट जाना है, और 2 घंटे दूर है, सबको पता था मेरा घर। पर देखो श्री गुरु महाराज जी की लीला कि कुछ महात्मा जन और श्री गुरु महाराज जी घर पे आ गए। जब आए तो ऐसा लगा कि जैसे संसार की सब खुशियां आ गई हो। तो जब अंदर काफी सजाया हुआ था, उनका बेडरूम सजाया हुआ था, तो आए, अंदर आए तो बहुत ही प्रसन्न थे श्री गुरु महाराज जी। और जितने महात्मा लोग आए थे, विनोद महात्मा जी भी आए थे, प्रवीण महात्मा जी इंग्लैंड वाले भी आए थे, बलराम महात्मा जी कनाडा वाले भी आए थे, और भी बहुत सारे महात्मा जन आए थे, भगत आए थे, बाइयां आई थी। और हम अपने घर के परिवार के सिर्फ 10-11 जीव थे। बस ये देख लो कि ऐसे लगता था जैसे भगवान साक्षात धरती पे आए हैं। और इतने खुश वहां पे भंडारा चल रहा था और रौनकें लगी हुई थी। बस आनंद ही आनंद आ रहा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था, कुछ सूझ नहीं रहा था। तो तब श्री गुरु महाराज जी ने वहां पे अपने प्रवचन फरमाए और सत्संग किया। फिर प्रेमी महात्मा जी ने भी सत्संग किया। तो इतना नजारा था, इतना नजारा था कि बेहद। अब उसी के बीच में मैं, श्री गुरु महाराज जी ने कहा पास आके बैठो। तो जब श्री गुरु महाराज जी के मैं बिल्कुल पास बैठा तो श्री गुरु महाराज जी का जो आसन था वो सोफे पे भी विराजमान बैठे थे, वहां पे बनाया था, बाहर अच्छी डेकोरेशन की हुई थी। और मैं श्री गुरु महाराज जी के चरण दबा रहा था, और उन्होंने मुझे बहुत, मेरे
सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया और बहुत आनंद ही आनंद था। फिर मैंने विनती की कि महाराज जो ग्रुप में मैं सत्संग करता हूं तो उनको भी सब आप आशीर्वाद दो। तो उन्होंने बोला कौन चला रहा है ग्रुप? मैंने कहा कि सुरेश भगत जी चलाते हैं। तो तब उन्होंने सुरेश भगत जी को भी और सारे ग्रुप को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया और आरती विरमानी का भी मैंने नाम लिया। तो जब तक थे वो तो ऐसे लगता था कि मालूम नहीं सचखंड से भगवान उतर के आए हैं और रौनकें ही रौनकें लगी हैं। जो उन्होंने सत्संग किया वो मैं आपको सुनाता हूं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, श्री गुरु महाराज जी ने, संत महापुरुषों ने जो प्रवचन फरमाए वो मैं आपको सुना रहा हूं कि संत महापुरुषों ने फरमाया कि ज्यादा से ज्यादा नाम जपो। जितना ज्यादा से ज्यादा जपोगे उतना ये संसार के बंधनों से छूट जाओगे। और नाम विश्वास करके दृढ़ होके नाम के अंदर ढील नहीं डालनी। ये जो 5 नियम बनाए हैं, 5 नियमों का पालन पूरा करना है। तो उन्होंने बताया कि जब तक आपका दृढ़ विश्वास नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। एक औरत थी नदी के किनारे पानी के अंदर पांव डाल के तो बैठी हुई थी। अब संत महापुरुष गुजरे तो उन्होंने देखा कि देवी क्या कर रही है, पानी में हाथ मार रही है। वो कहती है महाराज मैं इसके अंदर सीप और मोती ढूंढ रही हूं। तब संत महापुरुषों ने फरमाया कि सीप और मोती गहरे पानी में होते हैं। जहां तू बैठी है यहां पर सीप मोती तुझे नहीं मिलने वाले। तो वो कहती है कि अब मैं गहरे पानी में जाऊंगी तो डूब जाऊंगी। जैसे ही मैं आगे जाती हूं तो मुझे डर आ जाता है तो मैं फिर वापस आ जाती हूँ। जैसे ही डर आ जाता है तो मैं तो ऐसे 10-20 बार कर चुकी हूं तो बात नहीं बनती। तो संत महापुरुषों ने फरमाया कि जब तक तुम दृढ़ निश्चय नहीं करोगे, पक्का विश्वास नहीं करोगे, तब तक तुम सीप और मोती नहीं पा सकते। जब तक गहरे पानी में उतरोगे तो आप सीप मोती पा सकते हो। बिना गहरे पानी के उतरे आपको किनारे के ऊपर कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों? कि ये जो मन है हमारा, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा मन। ये जो मन है ये हमें भजन नहीं करने देता, ये हमें गहरे पानी में नहीं उतरने देता। ये जैसे ही भजन करते हैं, 1 मिनट 2 मिनट भजन किया तो ये बीच में से तुम्हें गायब करके कहीं और का और ही ले जाता है और तुम्हें खुद को पता भी नहीं लगता कि मैं भजन पे बैठा हूं या मैं दूसरे ड्रीम देखने लग गया हूं। तो इसको बड़ा मुश्किल है कंट्रोल करना। ये बहुत बड़ा दुश्मन है। ये तो जितना ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे, अपने मन को पक्का करेंगे, सत्संग में जाएंगे, उनका नियमों का पालन करेंगे, तब जाके ये मन कंट्रोल होगा। जब मन कंट्रोल होगा तो फिर हमारा भजन अभ्यास पूरा अच्छी तरह से चलेगा। हमें हर रोज ज्यादा से ज्यादा, देखो संत महापुरुषों ने फरमाया है कि 2 घंटे हर रोज सत्संग करना है। अगर 2 घंटे नहीं कर सके तो 1 घंटा का, एक घंटा करके करो। अगर एक घंटा करके नहीं होता तो आधा घंटा करके करो। 2 घंटे कम से कम करना है, इससे ज्यादा जितना मर्जी कर लो। तो देखो ये मन को कंट्रोल बड़ी मुश्किल से होगा, पर आपने भी इसको छोड़ना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा भजन में बैठो, इधर भागने लगे इसको फिर पकड़ के वापस ले आओ।
जैसे ही भागे फिर पकड़ के वापस ले आओ। आप इसको अंदर की तरफ, अपनी आंखों को अंदर की तरफ ले जाओ और जाके देखो कि ये देखो, ये जो हमारा श्वास चल रहा है, जो हम भजन कर रहे हैं, ये ठीक चल रहा है, ये ठीक हो रहा है। जैसे ही आपका ध्यान होगा तो ये मन इधर उधर नहीं भागेगा। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपने अपना दृढ़ निश्चय करके तो आपने भजन करना है, अपने मन को इरादा पक्का करना है। इनके जो 5 नियम बनाए हुए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। तो संत महापुरुष फरमाते हैं ये जो 5 नियम बनाए हैं, इनको विश्वास के साथ आप इनको करो और पक्के मन के साथ ज्यादा से ज्यादा भजन करो। भजन के ऊपर उन्होंने ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि जितना ज्यादा भजन करोगे उतनी तुम्हें संसार की खुशियां ज्यादा मिलेंगी और परलोक की भी सब खुशियां तुम्हें मिलेंगी और आनंद ही आनंद तुम्हारी लाइफ में रहेगा। अगर आप इसको छोड़ के, भजन को छोड़ के संसारिक चीजों में फंसोगे तो संसारिक चीजों में तो सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं है। अब देखो, इंसान इतना पैसा बनाता है, मैं पैसा बनाऊं, पैसा बनाऊं, उसी के पीछे दिन रात लगा हुआ है। जैसे वो पैसा बन जाता है तो वो इंसान बूढ़ा हो जाता है, तो उसके बच्चे जो उसके जवान होते हैं, अब पैसा तो उसने बनाया, अब जो बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो उस पैसे पे वो कब्जा कर लेते हैं। वो अपने पैसे का आनंद नहीं ले सकता, उसका सुख नहीं ले सकता, अपनी मन मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकता, क्योंकि कंट्रोल फिर बच्चों का चलता है, उसका अपना नहीं चलता। तो इसलिए ये संसार की चीजों में भी रहो और ज्यादा से ज्यादा भजन करो और अपना संसारिक चीजों में ध्यान देते हुए अपने भजन की तरफ ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि ये जो भजन है, ये जो धन है, यही आपके साथ परलोक में आपको सुख देगा और वहीं जाकर आपको खुशियां देगा। जो संसारिक धन है ये खुशियां नहीं दे सकता। ये तो समय समय के मुताबिक आपको फीलिंग होता है कि मुझे सुख मिल रहा है, पर सुख नहीं। इसकी बैकग्राउंड देखोगे तो आपको दुख ही दुख नजर आएगा, क्योंकि जब ज्यादा पैसा हो जाता है तो गवर्नमेंट पीछे पड़ जाती है, पैसा कहाँ से आया। चोर डाकू पीछे पड़ जाते हैं पैसा लूटने के लिए और दुनिया दुश्मन बन जाती है। तो इसलिए संसारिक धन को ना देखते हुए परलोक के धन को ज्यादा देखो। ज्यादा से ज्यादा जो संत महापुरुष फरमाते हैं, ज्यादा से ज्यादा भजन करो ताकि आपका लोक और आपका परलोक सुखी रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम सौभाग्यशाली ऐसा है भगत जी वहां पे पूनम बाई जी मुझे मिले थे और भी बाइयां बहुत मिली थी। तो पूनम बाई जी ने फिर बातें वहां चलती रही आपके बारे में। मैंने कहा सुरेश भगत जी बहुत अच्छे हैं, ग्रुप चला रहे हैं। तो फिर उनसे पता लगा कि पूनम भाई जी भी हमारे ही संगत के हैं। तो वो कहने लगे, मूलचंद महात्मा जी का नाम लेने लगे और कमल महात्मा जी का नाम लेने लगे, निर्मल भाई जी का नाम ले लें। मैंने कहा भाई ये तो सब हम ही भी उन्हीं की संगत है। तो बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा आया। तो उन्होंने सारे ग्रुप को पूनम बाई जी ने जय सच्चिदानंद कहा है। मैंने कहा भाई जी सबको आशीर्वाद भी दे दो। वो कहते हैं नहीं, आशीर्वाद सबको श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है, हमारी सबको जय सच्चिदानंद है। और सुरेश भगत जी को बहुत तारीफ कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा और कहने लगे कि उनको बोलो ऐसे ही जी जान से ग्रुप को और आगे बढ़ाते चले जाओ और खुश रहो, ज्यादा से ज्यादा भजन करो और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाओ और इसी में सभी की प्रसन्नता है और आपको भी खुशी होगी। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की। सौभाग्यशाली ग्रुप को हम सभी में सौभाग्यशाली हैं कि घर बैठे ही परम पूज्य भगत जी ने
श्री गुरु महाराज जी से सबको आशीर्वाद दिलाया है। हम ये ऋण भगत जी का कभी नहीं उतार पाएंगे और अपने प्रभु जी का हम उतना शुक्राना करें, उतना ही थोड़ा है कि जैसे उन्होंने वचन फरमाए हैं कि जितने गहरे पानी में उतरोगे उतने आनंद में रहोगे। 2 घंटे भजन अभ्यास करो। और भगत जी ने भी कितने सुंदर वचन फरमाए हैं कि संसार को छोड़कर गुरु महाराज जी के चरणों से नाम से हम जुड़े तो भी हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है। तो परम पूज्य पूनम भाई जी का भी सारे ग्रुप की ओर से शुक्राना है कि जिन्होंने सभी ग्रुपों को आशीर्वाद